तो आज हम देखेंगे कड़बक चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि मलिक मोहम्मद जैसे की कविता कौन सी है। ए ऑप्शन है हार जीत, बी ऑप्शन है उस्मा, सी ऑप्शन है कड़बक, डी ऑप्शन है पुत्र वियोग। तो आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कड़बक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करना है भाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक के कवि कौन है। ए ऑप्शन है नाभा दास, बी ऑप्शन है कबीर दास, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है जयसी। तो अभी ना आप पढ़े कि कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जयसी हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शॉर्ट में हम उसे जयसी कह सकते हैं, मलिक मोहम्मद जयसी को। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, जयसी किस प्रकार के कवि हैं। ए ऑप्शन है लोक कवि, बी ऑप्शन है सूफी कवि, सी ऑप्शन है सिंगरी कवि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो जयसी है ना एक सूफी कवि हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में पूछा जा चुका है कि जयसी का जन्म स्थान कहाँ है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है अमेठी, डी ऑप्शन है बनारस। तो आपको बताना है जयसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जयसी का जन्म स्थान अमेठी जिला में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न ये क्या कहता है भाई, जयसी किस भाषा के काव्य भाषा थी। मतलब जयसी कौना भाषा में अपना काव्य लिखते थे। ए ऑप्शन है ब्रज भाषा में, बी ऑप्शन है अवधी भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, डी ऑप्शन है हिंदी भाषा में। तो आपको बताना है जयसी किस भाषा की काव्य की भाषा थी, तो जो अवधी थी भाई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जौन काव्य आता था अवधी भाषा में आता था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। ए ऑप्शन है कबीर दास, बी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है जयसी, डी ऑप्शन है नाभा दास। तो प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी की काव्य में कौन सा रस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रस, तो ए ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है प्रेम रस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जयसी के काव्य में भैया प्रेम रस मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पद्मावत किसकी रचना है। ए ऑप्शन है नाभा दास की, बी ऑप्शन है सूरदास की, सी ऑप्शन है कबीर दास की, डी ऑप्शन है जयसी की। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है नाभा दास, बी ऑप्शन है जयसी, सी ऑप्शन है कबीर दास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जो कड़बक के रचयिता है ना वो मलिक मोहम्मद जयसी जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक पाठ कहाँ से लिया गया है। ये जौन पाठ हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा जौन लिखा है वो पाठ कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन है दिन में तारे से, बी ऑप्शन है आखिरी कलाम से, सी ऑप्शन है पद्मावत से, डी ऑप्शन है रामायण से। तो ये जो कड़बक चैप्टर है ना वो भाई पद्मावत से लिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न ये क्या बोलता है भाई, जयसी की काव्य किसकी भांति होती है। ऑप्शन है नदी के भांति, बी ऑप्शन है समुद्र की भांति, सी ऑप्शन है कुआं की भांति, डी ऑप्शन है सरोवर की भांति। तो जो जयसी की काव्य होती है ना ये समुद्र के भांति होती है। आप अगर काव्य उनका देखते जाएंगे तो उनके काव्य में डूबते जाएंगे, मतलब इतना अच्छा काव्य होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी हिंदी काव्य की किस धारा से जुड़े हुए थे। आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जयसी हिंदी काव्य के किस धारा से जुड़े हुए थे। तो ए ऑप्शन है विश्वामित्र शाखा, बी ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, सी ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा और डी ऑप्शन है कृष्ण मार्गी शाखा। तो जयसी जी
प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी क्या थे? ए ऑप्शन है राजा, बी ऑप्शन है पुजारी, सी ऑप्शन है पहलवान, डी ऑप्शन है फकीर। तो आपको बताना है कि जयसी क्या थे। तो जयसी एगो फकीर थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, जयसी के पिता का क्या नाम था? ए ऑप्शन है शेख मनरेज, बी ऑप्शन है शेख ममरेज और सी ऑप्शन है शेख यकरेज और डी ऑप्शन है शेख यमरेज। तो जो जयसी के पिता का नाम था ना वो शेख ममरेज था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जयसी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला, अब शायद रायबरेली हो गया है, वहां पर हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1496 में, बी ऑप्शन है 1455 में, सी ऑप्शन है 1498 में, डी ऑप्शन है 1492 में। तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था। तो 1492 में हुआ था। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी किस रोग से ग्रसित थे? ए ऑप्शन है क्षय रोग, बी ऑप्शन है हृदय रोग, सी ऑप्शन नेत्र रोग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जयसी जी का एगो आंख नहीं था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा नु, एक हाथ से नेत्र विहीन हो गए थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जयसी ने अपनी आंखों की उपमा किससे की? ए ऑप्शन है कुमुद से, बी ऑप्शन है दर्पण से, सी ऑप्शन है कमल से, डी ऑप्शन है सरोवर से। तो जयसी ने अपने आंखों की उपमा दर्पण से की। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला और आखिरी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कृति जयसी जी की नहीं है? ए ऑप्शन है आखिरी कलाम, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है कौबक, डी ऑप्शन है बातचीत। जो आखिरी कलाम है ना, भले आखिरी कलाम तो जयसी जी की है, पद्मावत भी जयसी जी की है, कड़बक भी जयसी जी की है, लेकिन बातचीत भाई मलिक मोहम्मद जयसी की रचना नहीं है, ये है बाल कृष्ण भट्ट की रचना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ कड़बक चैप्टर का सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।